अष्ट दिशाओं से भक्तों का अनवरत प्रवाह पुण्यग्राम पुट्टपर्ती की ओर बहने लगा। अभागे, संकटग्रस्त, गंभीर विचारवान, भाग्यानुचिंतक तथा ज्ञान पिपासु, इन चार प्रकार के भक्त ही अधिकतर आया करते थे। बाबा की अत्यंत अद्भुत महिमा का समाचार सुनने पर भला जनता कैसे चुप रह सकती थी। बाबा का संकल्प भी यही था कि वे सब उनके पास आकर मन शांति एवं आरोग्य प्राप्त करें। बाबा ने सदा कहा है कि सब आओ, अपनी दुखपूर्ण वार्ता को मेरे पास छोड़कर आनंद का भंडार भर भर कर ले जाओ। उस समय बाबा के सानिध्य में रहने वाले लोग कहते हैं कि शुरू शुरू में रोग से पीड़ित तथा भूत बाधा से पीड़ित लोग ही कतार में आया करते थे। कितना ही पुराना एवं असाध्य रोग हो, यह धन्वंतरी उसे पलक झपकते ही ठीक कर देता है। ये शुभ वार्ता सुन अनेक भक्त अपने व्याधिग्रस्त संबंधियों को ले पुट्टपर्ती आने लगे। रोग निवारण के कार्य में भी बाबा अत्यंत संतोष से लगे रहते थे। शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, इस कथनानुसार अस्वस्थ देह के लोगों को जप ध्यान नाम स्मरण आदि कष्ट साध्य होने के कारण साधकों की इन बाधाओं का निवारण करना आवश्यक है। बाबा ने भी ये बात बार बार कही है। इन पीड़ित आर्त दुखी लोगों के अतिरिक्त शिरडी बाबा को अपना इष्ट देव मानने वाले भक्त भी पुट्टपर्ती आने लगे। अनेक लोगों ने बाबा को अपना कुल देवता, अपनी कामधेनु, अपनी जगत जननी माता के रूप में अवतार लिया मानकर वे आनंद में डूबकर पुट्टपर्ती आने लगे। कुछ लोग कौतूहलवश बाबा का निरीक्षण मात्र करने पधारे। कई ये सब कैसे हो सकता है, ऐसा मानकर अपने विचारों की पुष्टि करने ही पुट्टपर्ती आए। किंतु बाबा के दिव्य सम्मोहन ने सबको अपने वश में कर लिया। बाबा के कुछ भक्तों ने अपने अपने ग्राम तथा गृहों को पावन करने की प्रार्थना की। उनकी विनती स्वीकार कर बाबा ने बेंगलोर तथा वहां के भक्तों के इष्टों के गांव तथा घरों में पधार कर उन्हें पवित्र किया। मिर्जापुरम, कोलापुरम, पीठापुरम, बड़ौदा, सोंढूर आदि राजवंशों की भक्तिपूर्ण प्रार्थनाओं को बाबा ने स्वीकार किया। गरीब मुनीम से लेकर अमीरों तक सभी को अनुग्रहित कर उनके दुखी मनों को सांत्वना प्रदान की। मैसूर राजवंश के लोगों ने पुट्टपर्ती आकर बाबा के दर्शन किए और आदरपूर्वक उन्हें आमंत्रण देकर अपने घरों में ले जाकर उनकी पूजा अर्चना की। उस समय उस छोटी आयु में ही बाबा ने बेंगलोर निवासी एक भक्त की अपने दिव्य करों से शल्य चिकित्सा कर उसे प्राणघातक रोग से मुक्त किया। अपने दिव्य हाथों से सृजित कर आवश्यक आधुनिकतम शस्त्रों का निर्माण कर बाबा ने प्रवीण शल्य चिकित्सकों से भी अधिक स्वयं के चातुर्य कौशल एवं ज्ञान का परिचय दिया। इन महिमाओं से अनेक प्रदेशों के लोग आकर्षित हो पुट्टपर्ती पधारने लगे। आगंतुकों के रहने की सुविधा के लिए तथा बाबा के नित्य निवास के लिए एक पृथक मकान की आवश्यकता अनुभव होने लगी। कर्णम सुबम्मा के घर में रहकर उसे तथा उसके बांधवों को कष्ट देना बाबा को नहीं भाया। नवरात्र आदि उत्सवों के समय सत्यभामा मंदिर एवं गोपाल स्वामी मंदिर के बीच स्थित एक स्थान पर छप्पर डलवाकर सुबम्मा यात्रियों के रहने का प्रबंध करती थी। उसी स्थान पर एक कोठी तैयार करने का तिरुमल राव तथा अन्य भक्तों ने निर्णय किया। बीच में एक बड़ा हॉल, भजन प्रार्थना के लिए उसके आगे पीछे 2 बरामदे, सामने के बरामदे के दोनों कोनों में एक एक कमरा, उसके दाईं ओर ही बाबा का निवास स्थान, पिछली ओर के बरामदे के भी
दोनों कोनों में 2 कमरे, एक रसोई घर और एक स्नान गृह, इस प्रकार का नक्शा तैयार किया गया। वास्तु यज्ञ के दिन बाबा वहां पधारे और गुनी वेंकट नामक एक मजदूर को बुलाकर, देखो, इस जगह खोदो, यह आज्ञा दी। उस जगह खोदने पर अनेक शिवलिंग निकले, कुछ पारदर्शक, अनेक छोटे बड़े भिन्न भिन्न वर्णों से तैयार किए हुए थे वे शिवलिंग। परंतु चमत्कार ये हुआ कि नया शिवलिंग निकलते ही पहला शिवलिंग अदृश्य हो जाता था। क्यों स्वामी, ऐसा क्यों? ये शिवलिंग कहां गए? जब किसी भक्त ने पूछा, तब वे अपने उदर की ओर संकेत करते हुए बोले, वे सब यहां हैं। शिवरात्रि के लिंगोत्सव के शुभ मुहूर्त में बाबा के उदर से निकले शिवलिंग का दर्शन कर अनेक भक्तों ने आनंद प्राप्त किया है। सत्य साईं मंदिरम तैयार होते ही बाबा ने कर्णम के घर से विदा ली और अपने लिए आगे के बरामदे का 6 फुट चौड़ा और 8 फुट लंबा कमरा पसंद किया। इस समय तक 1-2 बार मद्रास जाकर वहां की जनता के हृदयों पर प्रेम भरी विजय प्राप्त कर वहां के सैकड़ों लोगों को धर्म मार्ग एवं ब्रह्म मार्ग का उपदेश दिया था। एक बार वे मछलीपट्टनम भी गए। मछलीपट्टनम में एक दिन जब बाबा समुद्र के किनारे टहल रहे थे, तो वे अचानक चलते चलते सीधे समुद्र में प्रवेश कर गए। भक्तों को परिस्थिति को समझने में कुछ समय लगा कि इतने में उन्हें स्वामी की आवाज सुनाई दी। भक्तों ने समुद्र की ओर देखा तो आश्चर्यचकित हो गए। उन्हें समुद्र की लहरों पर शेष शैया पर क्षीर सागर में शयन करते हुए स्वामी दिखाई दिए। देखते ही देखते अगले ही पल पलक झपकते ही भक्तों ने देखा कि स्वामी ठीक उनके बाजू में खड़े हैं। सबसे अधिक विस्मय की बात यह थी कि बाबा के वस्त्र जरा भी गीले नहीं थे। एक अन्य दिन जब बाबा मछलीपट्टनम के समुद्र के किनारे खड़े भक्तों से बातें कर रहे थे, अचानक उन्होंने एक चांदी का कटोरा लहरों के बीच जोर से फेंका। ठहरिए ठहरिए, देखते रहिए, कहकर बाबा ने सबका समाधान किया। लहरों ने कटोरे को किनारे पर पहुंचाया। बाबा ने जब उसे उठाया तो वो भरा हुआ था, समुद्र के जल से नहीं वरन सुगंधित एवं विशिष्ट प्रकार के मधुर जल से। मानो सत्य साईं बाबा की आज्ञानुसार सागर राज ने उनकी सेवा में अमृत अर्पित किया। इस दिव्य महिमा को देखकर अमृत पान करने वाले कई भक्त बाबा की सेवा में ही अपना जीवन बिताने का दृढ़ संकल्प लेकर पुट्टपर्थी जा वहीं बस गए। इन अलौकिक घटनाओं द्वारा बाबा अपने दिव्य तत्व का परिचय कराना चाहते थे। बाबा ने इस विषय में कहा है कि चतुर्भुज देवता का सहज स्वभाव धर्म अन्य सामान्य मानवों को अद्भुत प्रतीत होता है। उसी प्रकार मैं ये सब तुम्हें आश्चर्यचकित करने के लिए नहीं करता, पर यह तो मेरा स्वभाव धर्म है। मेरे स्वभावानुसार ही मेरा सामान्य सहज कार्य है। भगवान के ये सहज कार्य तर्कशास्त्र, गणित शास्त्र, विज्ञान शास्त्र एवं सभी शास्त्रों से परे है। बाबा की दिनचर्या, बातचीत, आचार विचार सब काल देश से परे है। बाबा की सब चमत्कृतियां उनके लिए सहज हैं। उन्हीं का वो निज स्वरूप है। केवल दिखावे या आडंबर के लिए उनके चमत्कार नहीं हैं, किसी अपेक्षा निमित्त भी नहीं। उस सर्वव्यापी को किसका भय, न्यूनता की कौन सी चिंता? इच्छा भी करें तो किसकी? जय साईं राम।